गोली, यहाँ से चलेगी गोली और आपको पता नहीं लगेगा कहाँ गई होली होली। अब सुनो मेरी बात, इधर शेर बन गया। अच्छा सुनो एक बार, देखो मीन के डेफिनेशन। मीन मीन्स एवरेज, मीन मीन्स एवरेज, और मीन इज द नंबर, और मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड, ले खाली पड़ा है। मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड, which is obtained by adding all the items, by adding all the items of a series, by adding all the items of a series and dividing the total, and dividing the total by the number of items. Means mean is the number which is obtained by adding the value of all the items of a series and dividing the total by the number of items. किसी भी काम की डेफिनेशन नहीं है ये, किसी काम की डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम समझ जाए कि मीन है क्या। हम प्रैक्टिकली जानते हैं मीन क्या है। अगर एक क्लास के अंदर मान लो 10 बच्चे हैं, ये देखो कितने बच्चे हैं, 10, ABCDEFGHIJ, कितने हो गए ये? हो गए 10 पूरे। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। 10 के 10 बच्चों ने मैथ्स का पेपर दिया। क्यों मैथ्स पढ़ेंगे? इको का पेपर दिया, इकोनॉमिक्स का पेपर दिया, 10 के 10 बच्चों ने, ठीक है। इधर देख लो, और नंबर कितने का पेपर था? 100 मार्क्स का। इसके 50 आए, इसके 60 आए, इसके 80 आए, इसके 40 आए, इसके 30 आए। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। और इसके फिर 60 आए, इसके फिर 50 आए, फिर 40 आए, कोई 20 वाला भी है और कोई मनीष भी है। ये पढ़ता नहीं है ना, इसीलिए कह रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। ये इस तरीके से मार्क्स आए 10 बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 10 बच्चों के मार्क्स आए तो प्रिंसिपल ने मैडम को बुलाया, क्लास टीचर को बुलाया। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को बुलाया, जो क्लास की टीचर थी सेक्शन की। ये आपके सेक्शन की परफॉर्मेंस जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही, आपके सेक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। आप मुझे बता सकते हो कि आपके सेक्शन ने, इधर वो एक काम की बात सुनो यार, बातें नहीं, क्या आप बता सकते हो कि आपके सेक्शन ने दूसरे सेक्शंस के कंपेयरली क्या परफॉर्मेंस दी? मैं जानना चाहता हूं। तो इको पढ़ने वाले 2 सेक्शन थे स्कूल के अंदर, ये सेक्शन ए था, एक दूसरा सेक्शन था सेक्शन बी। चलो वो भी लिख लेते हैं, आ जाओ। ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन ए था, सेक्शन बी। यहाँ भी 10 बच्चे हैं, इनके नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनके नाम है भाई। इन्होंने भी इको का टेस्ट दिया, इन्होंने भी इको का टेस्ट दिया और 100 मार्क्स का टेस्ट दिया इको का। पहले वाले बच्चे ने 100 में से 100 नंबर लिए, दूसरे ने 90 लिए, 80 लिए, फिर 30 लिए, 20 लिए, और 10 वाले भी 3 थे, फिर एक ने 20 लिए, फिर एक ने 40 लिए। समझे आप? अब प्रिंसिपल ने जब मैडम को बुलाया और कहा मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपके बच्चे जो है यहाँ के क्लास के वो ठीक नहीं कर रहे कंपेयर टू अदर सेक्शंस, ठीक है जी। तो मैडम को पता बहुत दुख लगा कि सर ने ये बात कह कैसे दी, ये बात सर ने कैसे कह दी। तो मैडम ने पता क्या किया, बोलो कैसे कंपेयर कर सकती है बेचारी मैडम? अभी 2 सेक्शंस को कंपेयर करना चाहती है, कैसे कंपेयर करे? ये कैसे कंपेयर करें कि मेरे सेक्शन ने अच्छा किया या उस सेक्शन ने अच्छा किया? तो मालूम है मैडम ने क्या किया? मैडम ने इसकी एवरेज निकाल ली, अपने सेक्शन की भी एवरेज निकाल ली और उसकी भी एवरेज निकाल ली। और निकाले तो क्या किया होगा मैडम ने? मैडम ने सबके नंबर को टोटल कर दिया, इन सबको टोटल किया। क्या लिखा उसने? 6 और 5 11 8 19 19 और 4 23 23 और 3 26 26 से 32 32 5 37 37 4 41 2 43 और 1 44 440 टोटल मार लेना दोबारा से, मैं कैलकुलेटर बिना कर रहा हूँ। फिर इधर से क्या किया मैडम ने? मैडम ने इसका भी टोटल कर दिया, बोलती 9 और 8 17 17 3 20 20 2 22 22 और 1
23, 23 एक 24, 24 एक 25, 25 दो 27, 27 और 4 31, 31 और वहां पे 320 आ रहा है। अब आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, इस तरीके से मैंने टोटल मार्क दिए। फाइन, ये लो सारा टोटल मार्क दिए। और क्या किया मालूम है, डिवाइड कर दिया इसको। एक बार टोटल मार लो क्योंकि तुम गंदे बच्चे हो। 100 में 90 और फिर कितना है 80, फिर कितना है 30, फिर कितना है 20 और ये कितना हो गया 30, फिर हो गया 60, 410 सारा गंदो। और इसका टोटल मार लेते हैं, आ जाओ। बस बातें नहीं, एक मिनट बातें मत करो, बातें मत करो। ये ठीक है, अच्छा, लो अपने पे भरोसा करना चाहिए, दूसरों पे नहीं। इधर बस ये देखो, पता है क्या हुआ, प्रिंसिपल सर ने मैडम को कह तो दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ के जो बच्चे थे क्लास के, वो दूसरी क्लास के कंपेरेबली उन्होंने अच्छा नहीं किया। आपकी ये जो है ना, आपकी परफॉर्मेंस गलत थी कंपेयर टू अदर क्लासेस। तो मैडम ने क्या किया, सर को आंसर देने के लिए फटाफट से इसकी एवरेज निकाली। मालूम कैसे, 440 डिवाइड बाई 10 कितना आया 410 डिवाइड बाई 10 कितना आया। और भागी भागी सर के पास गई, बोली सर मेरी बात सुनो, अभी भी हमारे क्लास की एवरेज जो है कंपेयर टू अदर सेक्शन सही जा रही है। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, ऐसा पॉसिबल कब हो पाया, व्हेन शी नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज। और इसी एवरेज कैलकुलेशन को हम सीखने वाले हैं डिफरेंट मेथड से। क्योंकि जब हम कभी दो अलाइंस को, दो सीरीज को, दो सेक्शंस को जब हम कंपेयर करना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू कंपेयर दिस थिंग्स, हम कंपेयर करना चाहते हैं तो बिना एवरेज के पॉसिबल नहीं है। लेकिन मालूम है मीन का एक बहुत ड्रॉबैक है, मीन का एक ड्रॉबैक है। इवन मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मालूम, अगर ये सही होते ना तो हमें डिस्पर्शन ना पढ़ना पड़ता, हमें कोरिलेशन ना पढ़ना पड़ता, वो 2 चैप्टर हमारे सिलेबस में आते ही ना। ये इनका ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, जिसकी वजह से हमें 2 एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं क्लास 11 के अंदर। मालूम है क्या ड्रॉबैक है, कोई बच्चा बता सकता है इसको देख के, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसको बोलो क्या डीमेरिट कह सकते हैं आप। सर उसके जो 100 आए हैं उसको भी इन बच्चों के साथ आना पड़ता है जिसके 10 आए, और जिसके 10 आए उसको भी 100। यस, मीन जो है ना, मीन इधर देखो, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। मीन जो है ना, मीन डज नॉट गिव अस द रियल पिक्चर ऑफ द क्लास। ये देखो आप, अब देखो ना, एक बच्चे के नंबर कितने, हाईएस्ट नंबर किसके हैं 100 में से किसके हाईएस्ट है 30, और सबसे लोएस्ट किसके हैं, ये देखो ये रहा ना, ये एक फेल है, इनफैक्ट उसके 10 नंबर हैं और दूसरे के कितने, दोनों को हम कहा गिन रहे हैं 44 की एवरेज में। और इस क्लास के अंदर हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और सबसे कम कितने हैं, और हम क्या गिन रहे हैं, एवरेज क्या गिन रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं दिस क्लास हैज गॉट 41% एवरेज मार्क्स। यानी जो बच्चा 100 लाया वो भी उसी श्रेणी में आ गया, जो 10 लाया वो भी उसी क्लास में आ गया। आप देख रहे हो, यानी जो फेल है हमने उनको भी पास दिखा दिया, मतलब 41% रिजल्ट रहा। 100 में से 41% का मतलब क्या, सारे पास। समझे मेरी बात आप। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई है कि 3 बच्चे फेल हैं, इनफैक्ट 4-5 बच्चे फेल है इस क्लास में। 1 2 3 4 5 6 बच्चे इस क्लास में फेल है, फिर भी इस क्लास की एवरेज कितनी आ रही है 41%। मीन हम निकाल सकते हैं टू फाइंड द एवरेज व्हेन वी हैव टू कंपेयर 2 सीरीज। वेरी गुड, बट देयर इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ मीन। वो क्या, मीन विल जस्ट गिव अस द एवरेज, नॉट द रियल पिक्चर ऑफ द सीरीज, पहली बात। दूसरा, मीन विल नॉट लेट अस नो द वेरिएशन बिटवीन द सीरीज। वेरिएशन देखा कितना बड़ा है इसके अंदर, किसी के नंबर 80, किसी के नंबर 10, वेरिएशन कितना है 70 मार्क्स का वेरिएशन है। और उसी वेरिएशन को पता करने के लिए हम पढ़ते हैं चैप्टर जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इससे अगले से अगला चैप्टर डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है वेरिएशन बिटवीन 2 सीरीज। जहां वेरिएशन पढ़ते हैं और क्या निकालते हैं, रेंज। सीखा था रेंज आपने, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट सीखा था, वहां पे हम रेंज निकालना सीखते हैं। और फिर उसके अगले चैप्टर में हम चले जाते हैं जहां पढ़ते हैं कोरिलेशन। वो कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन, द रिलेशन बिटवीन द 2 सीरीज। वहां हम इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं, उसके पिछले वाले में वेरिएशन ढूंढते हैं, और उसके पिछले 3 चैप्टर में एवरेज ढूंढते हैं। क्योंकि एवरेज में ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए आगे पढ़ाया गया।
आई बात समझ में? तो ये तो हो गया सिंपल मीन, कि मीन का मतलब क्या है। मीन मीन्स एवरेज, और एवरेज निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि टोटल ऑल द आइटम्स एंड डिवाइड बाय द नंबर, आ गई एवरेज। लेकिन यहां खत्म नहीं होता, यहां चैप्टर खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ मीन का मीनिंग था। और हम चैप्टर को स्टार्ट करें और लिखें फटाफट कैसे कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन सी सीरीज में कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ, लो जी। पहले तो मीन दो तरह का होता है, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा वेटेड अर्थमेटिक मीन है। क्या क्या कह रहे? नया चैप्टर सर, पुराना चैप्टर करवा रहे हैं। कौन सा पुराना? ये पूछ नया चैप्टर बेटे, नया रिपीट चैप्टर करा रहे हो पुराना। नहीं, रिपीट नहीं है, नया चैप्टर। अब नया चैप्टर आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, ठीक है, यहाँ से हम नोट्स बना सकते हैं। ओहो, क्या होगा बच्चों का? सर दूसरा कौन सा अर्थमेटिक मीन? एक है सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड, वेट वजन वाला, वो वेटेड नहीं, इंतजार वाला वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी। दो है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सबसे पहले टॉपिक के अंदर, टॉपिक नंबर 1 के अंदर, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिफरेंट सीरीज, इन डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरीज। अब यहां एक क्वेश्चन उठेगा, सीरीज कितने तरह की होती हैं? अब जिस बच्चे ने पिछली नहीं पढ़ी होगी, पिछली क्लासेस नहीं देखी, उसे नहीं मालूम होगा कि सीरीज कितने तरह की होती है। वैसे तो सीरीज होती है 6 से 7 तरह की, जिसके अंदर होते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज, फिर होती है ओपन एंड सीरीज, है ना, पढ़िए ना आपने सारी, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, बहुत तरह की। लेकिन यहां हम यूज करेंगे सिर्फ 3 तरह की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो कौन से चैप्टर के अंदर? चैप्टर नंबर 5 में। वहां ये समझाया गया सीरीज कितने तरह की हैं, उसको एक बार आप पढ़ सकते हो। 4 या 5 में शायद, है ना, उनमें से एक चैप्टर में है, वहां ये पढ़ सकते हो। और तीनों तरह की सीरीज के अंदर हम मीन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं कौन सी सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज। आ जाओ फटाफट से निकालें और देखें क्या है मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। लो, सबसे पहले मीन इंडिविजुअल सीरीज। अब ये सीरीज कौन सी होती है पहले इसके बारे में पता करना जरूरी है। ऐसी सीरीज दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। 1 2 3 4 5 6 7 और ले जाते हैं। इस सीरीज को बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज, जहां कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। इस सीरीज को बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। अगर पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो यहां से रिवाइज कर सकते हो। इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। वो सीरीज जिसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है, उस सीरीज को क्या बोलते हैं? ये इंडिविजुअल सीरीज। हम सबसे पहले इस सीरीज में मीन निकालना सीखेंगे, या ऐसे भी दिया जा सकता है आपको A B C D E F G H I J, साथ में ये लिख दिया, या साथ में ये लिख दिया। ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज, अकेली सीरीज जिसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। क्योंकि हम मीन निकालना सीखने वाले हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए व्हाट इज दिस काइंड ऑफ सीरीज। ये रही सीरीज, ठीक है। पिछले चैप्टर को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, यही हो जाएगा। फाइन। इस सीरीज के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। अभी अभी आपने मीन निकाला, कितना सिंपल फॉर्मूला है। क्या इन सबको आप क्या करोगे? टोटल करोगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ आइटम से। लेकिन फॉर्मूले में क्या लिखा जाएगा? तो लिखो फॉर्मूला, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स के ऊपर बार,
ये आपने सीखा है 10th क्लास में। मीन निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, क्या? सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। सर बाहर देखो सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। कोई नहीं आया, करता धरता आए हैं, ये लो मालिक आए, खुश होते मालूम कैसी तारीफ करो। हाँ पता नहीं खून बढ़ जाता है इसका, लेकिन मोटी नहीं हो रही है। चलो, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। सम ऑफ एक्स मैंने इसका टोटल मारो। जल्दी से क्या है बताओ तो, फटाफट क्या है टोटल बताओ जल्दी से। सम ऑफ एक्स का, हाँ जल्दी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर 60, फिर 50, 470। कितना आया? 470। दिस इज सम ऑफ एक्स। और ये हमने लिखा 470 डिवाइड बाय, तो मीन कितना आ गया? 47। ये सबसे सिंपल, इसको ले लो यार, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं खड़ा हूं, बैठना नहीं। ये पकड़, ये पकड़, आराम से बैठ जाएगा, आ जाओ, लिख ले। ठीक है, आराम से बैठ जाओ। मैं कल कुर्सी पर जाता हूँ, मुझे मालूम थे 2 बच्चों के बारे में, मैं कल आता हूँ कुर्सी। बस बस, तोड़ना नहीं है, बैठना है। ये लो, आ जाओ, ठीक है जी। गरीब आदमी का कमजोर सा है, टूटना नहीं चाहिए। इधर इधर बस शांति के साथ। मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है जी। हमने सीखा कैसे मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। सबसे सिंपल मेथड, इस मेथड को बोला जाता है सिंपल मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है, द सिंपलेस्ट मेथड। मीन निकालना सीख रहे हो कौन सी सीरीज के अंदर? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। कौन से मेथड से? सिंपल मेथड, जो हमें बचपन में सिखाया गया, 9th क्लास में नहीं, आई थिंक 7th या 8th क्लास में सिखा दिया जाता है, जब हमारे पास चैप्टर आता है ये मीन मीडियन मोड वाला। आजकल तो 5th क्लास से भी आना स्टार्ट हो गया, वहां सिखा देता है मीन कैसे निकालना है। कितना सिंपल है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। इट इज वेरी सिंपल, है ना? ये बहुत सिंपल है मीन निकालने का सिंपल मेथड। कौन सी सीरीज में? सर और भी कोई मेथड है मीन निकालने का इस सीरीज के अंदर? हाँ है, दैट इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। लिखो, सेकंड मेथड भी है। आ जाओ, एक और मेथड है, एक और मेथड इसी सीरीज के अंदर। दूसरा मेथड है, वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। या इसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। अगर तुम बैठे के चक्कर में सारी क्लास मत बर्बाद कर देना अपनी, इसी चक्कर में अपनी क्लास ना खराब कर लेना। इसी को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये दूसरा मेथड है इसी सीरीज के अंदर, ये दूसरा मेथड है। और वो कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड। फाइन, इसी के अंदर इसके 2 नाम हैं, आइदर एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। क्यों? इसमें एक मीन एज्यूम किया जाएगा, यू विल एज्यूम अ मीन। इसमें हम एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम यानी लेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या किया जाएगा? आप कोई भी एक नंबर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन हमेशा प्रेफरेंस ये होती है कि बीच का नंबर लो। तो यहाँ के छोड़ो, गिनो 1 2 3 4 5, और यहां से दिया 1 2 3 4 5। अब दोनों ऐसे पढ़ रहे हैं तो 60 ले लो। कोशिश ये होनी चाहिए कि बीच का नंबर ले, लेकिन कोई बात नहीं, 60 ले लो। वैसे कोई भी लोगे तो आंसर ठीक आ जाएगा इसी सीरीज के अंदर। ठीक है, आपने क्या कर लिया? एक मीन एज्यूम कर लिया। यू हैव एज्यूम्ड अ मीन। और जिसको एज्यूम किया वो यहां लिख दो, a इज इक्वल टू 60। क्या लिखोगे? लिख दिया जो मीन एज्यूम किया, a इज इक्वल टू 60। और फिर निकालो d। d निकालो, d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। d मीन्स डेविएशन, d स्टैंड फॉर डेविएशन, और वो निकाला जाता है x माइनस ए। करो फटाफट, जल्दी से करो। मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ी जगह बना के। a आया आपके पास 60 और आप निकाल रहे हो d विच इज x माइनस ए। फटाफट निकालो जल्दी से, क्या आया? निकाल दो जल्दी से मेरे को। हाँ, क्या आया? d कितना आ गया?
कुछ नहीं किया बेटे, एक मीन एज्यूम किया। ये मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम मैंने क्या होता है, एजम्पशन, लेट करना। इनमें से कोई भी एक नंबर को लेट कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि आप बीच का नंबर लेट करो। लेकिन क्योंकि ये 10 नंबर थे, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, बीच का नंबर था नहीं तो मैंने 60 ले लिया। आप 50 भी ले सकते हो भाई। उसके बाद क्या किया हमने, सेकेंड स्टेप क्या किया, डी निकाला। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी कैसे निकालना है, ये देखो 10 में से 60 को माइनस किया, क्या आएगा, -50। 20 में से 60 को माइनस किया, क्या आएगा, 30 में से 60 माइनस किया, क्या आएगा, 40 में से 60 माइनस किया, क्या आएगा, 50 में से 60 में से 60, 70 में से 60, 80 में से 60, 60 में से 60, 50 में से 60। सर कोई जीरो नहीं दिया 60 से यहाँ क्या? जीरो 60 है ना, जीरो तो आएगा 60 है। ठीक है, हो गया। अब इसका टोटल मार लो, निकालो सम ऑफ डी जल्दी से। सम ऑफ डी फटाफट निकालो, तो क्या आया, जल्दी करो। देखो तो क्या आया सम ऑफ डी, बोलो क्या आया सम ऑफ डी। ये प्लस वाले माइनस वाले एक तरफ कर लो, ये प्लस माइनस वाले 50 और 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 10 150 और 10 160। माइनस वाले हैं 160 और प्लस वाले कितने हैं 30। तो कितना आया, लो कितना आया, -130। अब उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, जो आपने एज्यूम किया था, प्लस सम ऑफ डी अपॉन एन। ठीक है जी, मीन क्या एज्यूम किया था आपने 60 प्लस सम ऑफ डी कितना आया -130, और ये कितना है, इसको ब्रैकेट में डाल लो ताकि गलती ना हो। तो कितना आया 60 प्लस -13, तो 60 - 13 इज इक्वल टू 47। पहले वाले में क्या आंसर आया था, इसमें क्या आंसर आया, दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड। और पहली सीरीज खत्म हो गई। दो ही मेथड है। सुनो मेरी बात इधर, हेलो शांति से मेरी बात सुनो, मैं लिखवाने वाला हूँ सारा। अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी लिखवाता हूँ आपको स्टेप्स। इधर देखो, दोनों मेथड में आंसर सेम आया। वहां भी 47 था, यहाँ भी 47 था, लेकिन वो मेथड था सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड। ये मेथड कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज। सर इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जहां सिर्फ एक ही सीरीज दी हो, सामने फ्रीक्वेंसी ना हो, उसे कौन सी सीरीज कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। उस सीरीज के अंदर हमने मीन निकालना सीखा, हमने उस सीरीज के अंदर मीन निकालना सीखा। ठीक है जी, आ जाओ। अब सुनो मेरी बात, अब लिखते हैं स्टेप्स। आ जाओ जल्दी से, अब लिखो मेरे साथ स्टेप्स, फटाफट जल्दी। अब स्टेप लिखो, सबसे पहले लिखो स्टेप नंबर 1। लिखो स्टेप नंबर 1, लिखो मेरे साथ ऐसे, स्टेप नंबर 1, और इसके ऊपर हेडिंग दो, मीन इन इंडिविजुअल सीरीज using simple method। Mean in individual series using simple method। भाई सबसे पहला स्टेप, फाइंड सम ऑफ एक्स। फाइंड सम ऑफ एक्स, और वो कैसे निकलेगा, सिर्फ टोटल मारना है। स्टेप नंबर 2, फाइंड एन। एन गिवन रहेगा, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, फाइंड एन। ठीक है जी। तीसरा, यूज फॉर्मूला। वो क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है जी, बजाएंगे वो तो बजाएंगे, ये लो। ठीक है जी, ये लो, सुनो मेरी बात, सिर्फ 3 स्टेप, पहले मेथड के अंदर सिर्फ 3 स्टेप। पहला स्टेप फाइंड सम ऑफ एक्स, दूसरा स्टेप फाइंड एन, और तीसरा यूज फॉर्मूला।
अब आ जाओ, लिखो इधर यहां पे मीन इन इंडिविजुअल सीरीज यूजिंग शॉर्टकट मेथड। यूजिंग शॉर्टकट मेथड। इस सिंपल मेथड का दूसरा नाम क्या था मालूम है? डायरेक्ट मेथड। और इसका दूसरा नाम क्या है मालूम? एज्यूम्ड मीन मेथड। सुनो इधर, सबसे पहला एज्यूम मीन मतलब ए। सबसे पहला स्टेप क्या है? एज्यूम मीन। मीन को एज्यूम करो। स्टेप नंबर 2, फाइंड डी विच इज x माइनस ए। सेकेंड स्टेप, फाइंड डी। स्टेप नंबर 3, फाइंड सम ऑफ डी। फाइंड सम ऑफ डी। और चौथा स्टेप, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी अपॉन एन गिवन रहेगा। आप चाहो तो एक स्टेप ऐड कर सकते हो, फाइंड एन, लेकिन एन हमेशा गिवन रहता है। एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम। ये हो गई आपकी पहली सीरीज खत्म। मीन के अंदर पहली सीरीज विच इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इसमें दो ही मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड या सिंपल मेथड, दूसरा एक सिंपल मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। उसे डायरेक्ट भी कहते हैं, इससे एज्यूम्ड मीन भी कहते हैं। दो मेथड है, किसी भी नाम से आ सकता है पेपर में, लेकिन ये पेपर में आने के लिए नहीं है। ये बहुत सिंपल है। ये आपने सीखा था 10th क्लास तक। ये चीज आप सीख चुके हो 9th 10th के अंदर। आ जाओ आगे चलते हैं और अगली सीरीज में आते हैं। लिखे मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। आ जाओ फटाफट अगला लिखते हैं, मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। लो आ जाओ नेक्स्ट फटाफट जल्दी से, मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। ये लो, ये फर्स्ट लिखे, हाँ ठीक है। मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? हमने पढ़ा हुआ है क्या होती है, जहां पे एक्स भी हो और सामने फ्रीक्वेंसी भी दी हो। जहां फ्रीक्वेंसी गिवन होगी कौन सी सीरीज होगी? डिस्क्रीट सीरीज। तो कोई एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। यह है 10, 20, 30, 40, 50 लिख लो, और सामने एफ दिया है फ्रीक्वेंसी। सामने फ्रीक्वेंसी दी है वो है 4, 5, 3, 2, 5। 4, 5, 3, 2 और 5। लो जी, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। इसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। पहले ये देखो आप, इसे कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज है जहां पे x के साथ साथ हमारे पास f भी है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। इधर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वहां पे क्लास इंटरवल होते हैं, यहाँ क्लास इंटरवल नहीं होते। f वहां भी होता है, ठीक है। f मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार, यानी 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर? 4। 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे? 5। 30 नंबर लाने वाले, ये सारी बातें आप जानते हो बचपन से, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। नहीं, एफ से मतलब है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार ये रिपीट हुआ। फाइन। अब इसके अंदर हमें मीन निकालना है, मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। इसमें 3 मेथड लगते हैं। सबसे पहला सिंपल मेथड, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड। कितने मेथड है इसके अंदर? 3 मेथड। और सबसे पहले निकाले कौन से मेथड से? सिंपल मेथड, या इसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसके अंदर f को x से मल्टीप्लाई करो फटाफट। मल्टीप्लाई f बाय x, कितना है? 40, फिर 100, फिर 120, फिर 80। अच्छा, उसके बाद इसका सम निकालो। सम ऑफ f x कितना है? 90 आएगा। सर 120 कैसे आएगा?
30 दिया, आपको सॉरी 90 आएगा 90। लो ठीक है, सम ऑफ एफ कितना आया 5। उसके बाद सम ऑफ एफ निकालो, कितना है 19। और सुनो मेरी बात, इधर देखो, यहां लिखो स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 साथ के साथ लिख लो। स्टेप नंबर 1 फाइंड एफ एक्स। सबसे पहले स्टेप में क्या किया हमने, फाइंड एफ एक्स। दूसरे स्टेप में क्या किया, फाइंड सम ऑफ एफ एक्स। तीसरे स्टेप में क्या किया, फाइंड सम ऑफ एफ। और चौथे स्टेप में यूज फॉर्मूला। हेलो, बातें मत करो प्लीज, चलती क्लास में ना सीख पाओगे ना साथ वाले को सीखने दोगे, सबका नुकसान करके बैठ जाओगे। फाइंड एफ एक्स, फाइंड सम ऑफ एफ एक्स, फाइंड सम ऑफ एफ, और चौथा यूज फॉर्मूला। सिंपल। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ एक्स का सम कितना आया, और ये कितना था, तो डिवाइड करो कितना आया, 19 का हो गया ना 56, कितना आ गया 40 आ गया ना, नहीं इधर 29.47, ऐसा ही आंसर आएगा। मीन कितना आया 29.47, यही आएगा। 560 डिवाइड बाय 90, 29.47, ये आ गया मीन। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड। कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल नहीं डिस्क्रीट सीरीज है ये। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में क्या फर्क है, दोनों में एक ही फर्क है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, इसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, बस इतना ही फर्क है। उसमें बहुत सिंपल था, उसमें हमने क्या किया था, 3 स्टेप में मीन निकाला था, इसमें हमने 4 स्टेप में मीन निकाला। बस यहां चौथा स्टेप लिखो, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय। आप देखोगे इन सबको एक साथ लिखते जाओ, बाद में एक A3 शीट में लिख देना, आपको हैरानी हो जाएगी कि एक एक स्टेप का ही डिफरेंस है सबके अंदर। ये ऑलमोस्ट सारे सेम आ जाएंगे बाद में, जब हम पूरी मीन को खत्म कर देंगे चैप्टर को, ये पूरा एक A3 शीट पे आ जाएगा। इसके पूरे फॉर्मूले जो है ना, ये स्टेप के साथ आप एक A3 शीट पे लिख सकोगे, और A3 शीट को जब बनाओगे ना, आपको हैरानी हो जाएगी कि पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ एक स्टेप का अंतर रहेगा, हर एक में ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा सारा ये बाद में। अब देखो, आप काम ज्यादा नहीं किया, वहां पे हमारे पास x का टोटल लिया, यहां हमारे पास f आया तो हमने एफ एक्स निकाला, फिर उसका टोटल किया, डिवाइड बाय सम ऑफ f किया, आंसर आ गया। ठीक है जी, ये कौन सा मेथड हो गया, कौन सी सीरीज के अंदर, सिंपल। आओ अब करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, इसी के अंदर करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से, लो आ जाओ, स्टेप्स को साथ के साथ लिख लेना, बाद में सारे स्टेप्स घर जाके आपको एक फाइनल जगह पे उतारने होंगे। यही इसका मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको सीखने का यही स्टाइल है, एज्यूम्ड मीन मेथड को करते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है जी, शॉर्टकट मेथड। लो ये और भी सिंपल है, इसके अंदर मान लो यही सेम क्वेश्चन करते हैं, ये सेम क्वेश्चन आपके पास है। लो आपके पास x भी है और f भी है, इसी सेम क्वेश्चन में, इधर बस इसी सेम क्वेश्चन में आपके पास x भी है और आपके पास f भी है। अब सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू एज्यूम अ मीन। हमेशा x में से देखो 1 2 3 4 5 30, मालूम है क्या करो, कोई बच्चा 30 एज्यूम कर लो, कोई 40 एज्यूम करो और कोई 20 एज्यूम करो, अलग अलग करना, फिर देखो आंसर क्या आते हैं, जज करके देखते हैं। ठीक है, आप 20 कर लो, आप 30 कर लो, कोई इनमें से 40 कर लो, स्टेप सेम रखेंगे, अलग अलग एज्यूम कर लो। फाइन, चलो कर लो एज्यूम में, देखो तो क्या हुआ। एज्यूम कर लिया, फिर क्या निकालोगे, डी। तो आपने क्या एज्यूम किया,
क्या एज्यूम किया? मैंने तो 30 किया, मेरे साथ कोई तो चलना। a इज इक्वल टू 30 और d इज इक्वल टू x माइनस a। तो चलो आप देखते हैं, मेरा 30 है तो -20, फिर -10, फिर 0, फिर 10 और फिर 20। हो गया? आगे आपका डी 0 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी आ गया? चलो अब लिखो f मल्टीप्लाइड बाई डी। अब f को d से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट जल्दी से। f को d से मल्टीप्लाई करो। f मल्टीप्लाइड बाई डी, फटाफट बोलो तो क्या आया? ये आया -80, फिर -50, नहीं f को d से करना है। ये 0, ये 20 और ये 100। कितना है? ये हो गया 80 और 50, 130 और ये कितना हो गया 100 और 20, तो -10 आ गया ना। सम ऑफ एफडी कितना आ गया? -10। ये यार आपका भी 30 लिया किसी ने मेरे साथ? कोई कर रहा है 30 से? आप कर रहे 30 से, ये यार है -10। लो इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, आ जाओ। यूज फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू a प्लस लो ए कितना। अरे क्यों लड़ रहे हो आपस में, क्या प्रॉब्लम है? दिमाग खराब कर रहा है। नहीं कर रहा भी लग रही है। क्या है यार, तुम लोग मस्ती में हो यार, पढ़ाई के टाइम पे भी मस्ती में हो। लो सेम आंसर आया, सेम आंसर नहीं आया? क्यों नहीं आया? किया तो मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो क्या किया मैंने, a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। तो a क्या लिया था 30, तो यहाँ क्या है -10 अपॉन 19 आ गया 0.53, माइनस में है, इसमें से माइनस किया तो सेम आंसर आ गया। जो 30 लेके चल रहे हैं उनका आंसर आ गया। मैथ्स के स्टूडेंट तो बहुत जल्दी आ गया होगा। इसका बोर्ड मास भूल जाते हो ना, बोर्ड मास बचपन में सिखाया था, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ देन डिवाइड, आप भूल जाते हो। सही है? आप बोर्ड मास को भूल जाते हो क्योंकि बड़ी क्लास में चले गए, छोटी बातें भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, बोर्ड मास से चलना है ना। तो पहले क्या किया जाएगा? डिवाइड, है ना। तो डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.53। आ जाओ, किसी ने और कोई आंसर लिया? किसी ने और कुछ लिया था? 20, 40 नहीं आया, सेम आंसर 40 से भी सेम आया। किसी ने 20 लिया? ये देख लो उन्होंने कर दिया। तुम लोग मस्ती करते रह जाना, नॉनसेंस। किसी ने 20 लिया? सेम आंसर आ गया? आएगा सेम। वो आ रहा मेरा 29 आ रहा, 9.47 आ रहा। लेके देख लो 50। अब देखो, ये देखो इधर, अगर आप 50 लेके चलोगे तब भी सेम फॉर्मूले से मैं निकालता हूँ। ये देखो, अगर आपने 50 लिया ना 50, तो मतलब आपके यहाँ पे क्या आएगा? -40, -30, -20, -10 और यहाँ पे 0। ये आया आपका 50 लेके, फाइन। फिर आपने निकाला होगा डी, फिर आपने निकाला होगा एफ इंटू डी। एफ को इससे किया होगा तो आया होगा -160, फिर इसको किया होगा तो आया होगा -150, फिर इसको किया होगा तो आया होगा -60, इसको किया होगा तो आया होगा -20 और इसको किया होगा तो आया होगा 0। फिर आपने निकाला होगा सम ऑफ एफ डी, मालूम है? ये निकाला होगा तो क्या आएगा जब देखो तो 160 कितना आया? 160 प्लस 100 आना तो सही है मेरे हिसाब से। वैसे हमेशा मिडिल का लेते हैं लेकिन इससे भी आ जाना चाहिए। कितना आया? -390। फिर आपने फॉर्मूला लगाया होगा, ये आंसर था आपका a प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ। ए हमारा कितना लिया था आपने इस बार? 50। ए लिया था 50 प्लस ये कितना है सम ऑफ एफ डी? -390 डिवाइड बाय 19। तो आ जाओ 390 डिवाइड बाय 19
ये आ रहा है आपका 50 प्लस इधर माइनस 20.52, 29.47। हाँ तो क्या है यार 29.4। माइनस इक्वल करो। 4 कोई नहीं, एक ही बात है 4748। गलती से 50 मतलब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मतलब ये है कि आप इसमें से किसी को भी एज्यूम कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन ऐसी बात आप मैडम के सामने बोलोगे तो चिढ़ जाएंगी, वो बोलेगी हमेशा बीच के नंबर को लेना है। वो इसमें चिढ़ जाती है मैडम में, क्योंकि ईगो हट होती है, वो करवाना नहीं चाहती। आप कोई भी नंबर उठा लो, आंसर सेम। हाँ, पॉइंट में 1-2 का फर्क हो सकता है, जैसे वो 48 आ रहा है 47 आ रहा है, लेकिन आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस क्या देना, हमेशा बीच का नंबर लेना, हमेशा बीच के नंबर को उठाना। तो इसके स्टेप क्या हुए, इसमें कितने स्टेप हुए, और इसके स्टेप लिखे जरा, आ जाओ। सबसे पहले इसके स्टेप लिखते हैं, कितने स्टेप हुए लिखो। स्टेप नंबर 1, बोलो सबसे पहले क्या निकाला आपने, सबसे पहले क्या किया, एज्यूम्ड मीन। और हाँ, पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, जब वो मीन एज्यूम करते हैं ना, एफ में से कर लेते हैं, एफ में से। ऐसी गलती नहीं करना। यहां लिख लो एज्यूम्ड मीन ए, और यहां लिखो फ्रॉम एक्स, एक्स में से मीन को लेना है। बच्चे एफ में से ले जाते हैं, गलती कर जाते हैं। एज्यूम्ड मीन करनी है फ्रॉम एक्स, हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, फिर हमने क्या लिखा, फाइंड डी विच इज एक्स माइनस। दूसरा स्टेप हमने ये काम किया, डी निकाला। स्टेप नंबर 3, फाइंड सम ऑफ एफ डी। मैं एक साथ लिख देता हूं, आपको मालूम चल जाएगा। सम ऑफ एफ डी, ये निकाला। एंड स्टेप नंबर 4, यूज फॉर्मूला। वो क्या था, वो था मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी बाय सम ऑफ। 4 स्टेप हो गया दूसरा मेथड। ये पूरा मीन का जो चैप्टर है, जो किताब में इतने सारे पेजों में फैला रखा है ना, ये बहुत छोटे में हो जाता है। अगर आप एक A3 शीट ले लो ना घर जाके, और जितने आपने भी मेथड सीखे, मालूम हमने कितने मेथड सीख दिए, 4 मेथड। इंडिविजुअल सीरीज के 2 मेथड और डिस्क्रीट के 2 मेथड। एक और मेथड सीखते दूसरी सीरीज भी खत्म हो जाएगी, विच इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन। और वो उसमें कुछ भी नहीं है, इसी सम को हम स्टेप डेविएशन से कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को एक नया मेथड कर देते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। यानी वो डेविएशन का एक अगला स्टेप। इसमें डी निकाला है, उसमें डी डैश निकाल देंगे, बहुत सिंपल। इसी मेथड को आओ करें, वो भी खत्म करें ताकि ये खत्म हो जाए। आ जाओ फटाफट जल्दी से। लो, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। लो, इसी क्वेश्चन को उतारो और यहां तक पहुंच जाओ मेरे साथ साथ। आप उतारो और यहां तक पहुंच जाओ। दोबारा से क्वेश्चन उतारो और इस बार लिखो स्टेप डेविएशन मेथड। सुजन तो लिख नहीं रहा है ना, क्यों यार, ऐसा क्या प्रॉब्लम है यार। इसको जगह दो ना लिखने की। बहुत सबसे लिख रहे पूरा फैल के बैठा है। लेफ्ट ले ले। अरे भाई चेयर पे ले ले आगे। पर बेटे बाद में तुम दोबारा से कब लिखेगा, अब जाके फिर कब लिखेगा? अभी लिखूंगा, बाकी का लिखा। तू पहली बार अभी तो फिर छुट्टी जा रहा है ना वैसे, हैं? पूरे महीने कैसे पहने लिए दिवाली पूरी में आके जाएगा। पर क्यों, मेरी बात सुनो, क्यों लेके जा रहे तेरे पापा छुट्टी तेरे को? नहीं, आपने पिछले साल से पहले बात हो गई थी ना, पापा ने पूछा ट्यूशन जा रहे हैं, हमने बोला नहीं जा रहे हैं। पापा बोला ऑनलाइन ही। ये लो, आ जाओ स्टेप डेविएशन मेथड। लो, यहां तक पहुंच गए आप, आ जाओ। अगर यहां तक आ चुके, x आपके पास है, f आपके पास है, a आपने 30 लिया, वो लिखो जल्दी से। a आपने क्या लिया, 30 लिया, d आपने निकाल लिया। अब मालूम है इसमें क्या नया स्टेप ऐड हो जाएगा, फाइंड d डैश, d डैश। ठीक है जी, x माइनस ए तो ऑलरेडी है, x माइनस ए पहुंच, इसमें है स्टेप डेविएशन से। या ले लो, आपने क्या लिया, d डैश ले लिया,
और उसके बाद क्या किया, ये देखो डी डैश का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन सी। तो सी क्या था? सी स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल, सी स्टैंड फॉर इंटरवल। ये बीच में 10 20 30, यहाँ पे कॉमन नंबर ले लो, मतलब जो सबसे डिवाइड हो जाए 10 20 30 40 50, तो सी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो -20 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, ये कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया, और ये कितना, सॉरी ये कितना आया, और ये कितना आया, लो। तो एक नया स्टेप ऐड हो गया, फाइंड डी डैश। उसके बाद बस सिंपल फाइंड एफ डी डैश। एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाइड बाय एंड टेक द सम। लो ये भी निकाल दी, फाइन। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन, मीन इज इक्वल टू ए प्लस लो, सिंपल फॉर्मूला। ए कितना है आपके पास 30 प्लस ये कितना आया -1, सम ऑफ एफ कितना है, इसको ब्रैकेट में डाल लेना और मल्टीप्लाइड बाय कर लो फटाफट। 0.52, ये आया 30 प्लस माइनस 0.52 29.47। लो सेम आंसर, किसी भी मेथड से निकालो आंसर सेम। मालूम है आपने मीन के अंदर 2 सीरीज खत्म कर दी, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। कभी कभी डिस्क्रीट का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसीलिए जो आपने किया वो थोड़ा नहीं है, हमने 2 सीरीज खत्म कर दी। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर खत्म हो गया, जो कि किताब के हिसाब से पढ़ा जाए तो बहुत दूर चले जाते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म हो गया, एक ही सीरीज और रह गई। मालूम है कौन सी, बोलो कौन सी, कॉन्टिन्यूस सीरीज, या इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आ जाओ इसके स्टेप लिख लो, इसके स्टेप लिखे फटाफट जल्दी से लिखो स्टेप। लास्ट लिखना जरूरी है क्या ये बेटे आपके लिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या लिखोगे, एज्यूम्ड मीन। बस सबसे पहले मस्ती करो ना सारे के सारे, वेरी गुड। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन। स्टेप नंबर 2 फाइंड डी, और उसका फॉर्मूला क्या है x माइनस ए। स्टेप नंबर 3 फाइंड डी डैश। स्टेप नंबर 4 फाइंड एफ डी डैश। यस सीधा लिख दे सम ऑफ एफ डी डैश, सम ऑफ एफ डी डैश। स्टेप नंबर 5 यूज फॉर्मूला, और फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी डैश बाय सम ऑफ एफ इंटू सी। दिस इज द 5 स्टेप। मीन निकालने के किसी भी सीरीज में 5 से ज्यादा स्टेप नहीं है, किसी भी सीरीज में 5 से ज्यादा स्टेप नहीं है ना। इन दोनों सीरीज में हमने कर लिया, अब हम कल करेंगे। अच्छा कल की क्लास कितने बजे है, ठीक है कल करेंगे आगे का, चलो।